Amoeba. An amoeba is unable to form its food from simple substances, but it requires ready-made organic substances for food, such a mode of nutrition in which solid organic particles are ingested is called zootrophic or holozoic mode of nutrition. The food of amoeba consists of algal cells and filaments, bacteria, other protozoan, small metazoan such as rotifers and nematodes, and other organic matter. There is no mouth in amoeba, but food is ingested at any point, which is generally at the anterior advancing end. The nutrition involves a number of processes like ingestion, digestion, assimilation, dissimilation and egestion. अमीबा में पोषण शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो भोजन के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। अमीबा भोजन के रूप में एल्गल सेल्स, बैक्टीरिया, दूसरे प्रोटोजोअन्स, रोटिफर्स, निमेटोड और दूसरे कार्बनिक तत्वों को ग्रहण करता है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, परंतु दूसरे माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म जीवों को अंतर्ग्रहित करता है, इंजेस्ट करता है, पूरा का पूरा अपने अंदर समा लेता है और इस प्रकार से भोजन प्राप्ति को हम होलोजोइक या जूट्रॉफिक पोषण का प्रकार कहते हैं। अमीबा में इस प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। पहला इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, डाइजेशन यानी कि पाचन, असिमिलेशन यानी कि पाचित भोजन का शरीर के अंदर समाग्रहण या स्वांगीकरण, और इजेशन यानी कि अनडाइजेस्टेड खाद्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकाला जाना यानी बहिर्निष्पेषण। इंजेशन यह मुख्य 6 प्रकार का होता है। पहला इम्पोर्ट या खाने को अंदर समेट लेना। यह भोजन ग्रहण करने की पैसिव क्रिया होती है। इस क्रिया में अमीबा भोजन ग्रहण हेतु कोई प्रयास नहीं करता है, अपितु भोजन के कण या बैक्टीरिया जो भी इसके संपर्क में आते हैं, वे स्वतः ही कोशिका द्रव्य में
धंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दलदल में किसी भी चीज़ का फंसना हम जानते हैं। दूसरी जो भोजन ग्रहण करने की जो टाइप है वो कहलाती है अंतर्वलन या इनवेजिनेशन। इस विधि में अमीबा की सरफेस पर या सतह पर जो भी भोज्य पदार्थ संपर्क में आता है वह उस सतह के प्लाज्मा जेल के भीतर धंस कर एक गर्त यानी कि डिप्रेशन बना लेता है, जिसमें भोजन उस डिप्रेशन में आ जाता है, गर्त में आ जाता है और धीरे धीरे भोजन भीतर धंसता चला जाता है और भोजन के चारों तरफ एक रिक्तिका का निर्माण होता है। इस रिक्तिका को फूड वैक्यूल कहते हैं। The second method of ingesting food is invagination, in which whenever an amoeba comes across any object, that food material or particle gets embedded in the plasma gel of amoeba, as a result of which a depression is formed, and this depression deepens, engulfing the food particle or material, forming a food vacuole. The next method of ingestion of food is called circumfluence. When food is less active or immobile, the pseudopodium comes in contact with the food to form a food cup above it and pinning it down to the substratum. The cup is then completed below to enclose the food in food vacuole. By repeating this process, amoeba can ingest and roll up long filamentous algae. In other species of amoeba, the food is ingested by import or invagination.